गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नोटबुक क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक। आज एक नया टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बेसिकली ये भाग 4 का है, जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक का है। ये फर्स्ट क्लास है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, जिसमें हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको। उसके बाद जितने भी अनुच्छेद है उन पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पे जो राज्य है, जो वर्ड आपका यूज हो रहा है राज्य, यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट सरकार के बारे में दे रहा है। यू मतलब राज्य जो है वो सरकार को इंडिकेट करता है। नीति निर्देशक तत्व ये है कि सरकार को एक डायरेक्शन प्रदान करते हैं किसी भी कानून को बनाने में। जिस तो आपको उससे इंडिकेट हो गया होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जितने भी हैं अनुच्छेद, वो सारे के सारे संसद या किसी भी विधानसभा को कानून बनाने के लिए एक डायरेक्शन या निर्देश प्रदान करते हैं या एक रास्ता देते हैं, जिसके आधार पे कानून बनाए जाते हैं भारत की संसद में या भारत की विधानसभा में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। फर्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो देखिए आप, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श नीति निर्देशक तत्व में समाहित है। तो आपसे जो सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना या आदर्शों को निहित किया गया है, तो याद रखिएगा भाग 4 के अंतर्गत, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसमें ये निर्देश सरकार को दिए जाते हैं कि राज्य जो है या केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी पॉलिसी बनाएगी वो राज्य के कल्याणकारी आदर्शों में, उसमें आदर्श जो होंगे वो समाहित होंगे। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। यहाँ पे एक सीधा क्वेश्चन आपका आता है कि कौन सा भाग है या भारतीय संविधान में कौन सा ऐसा अंग है जो कि वाद योग्य नहीं है। मतलब यहाँ पे आपका इससे तात्पर्य ये है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज आप नहीं कर सकते, बल्कि मौलिक अधिकार को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। मौलिक अधिकार जो है आपका नागरिकों के लिए अधिकार है, लेकिन यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है संसद या विधानसभा की शक्ति है। थर्ड पॉइंट कहता है कि कानून के निर्माण के दौरान इसका प्रयोग राज्य का कर्तव्य होगा। मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व जितने भी डायरेक्शंस देते हैं उनका पालन करना संसद या विधानसभा का कर्तव्य होगा। अब आगे चलते हैं हम। लास्ट लाइन की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए, इन निर्देशों का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। मतलब राज्य या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव जो होगा या उद्देश्य जो होगा वो आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है देश में। आगे चलते हैं अनुच्छेद 36 पे। अनुच्छेद 36 को हम समझते हैं। अनुच्छेद 36 कहता है कि इस भाग में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 में है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 जो कि राज्य की परिभाषा है, राज्य को डिफाइन करता है। इसमें आपको मैंने बता दिया है कि राज्य क्या है। केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली सरकार जितनी भी बॉडीज है या विधानसभा के अंतर्गत आने वाली जितनी भी बॉडीज है, उनकी सबकी डेफिनेशन आपका अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकार में दे रखी है। अनुच्छेद 37 कहता है कि इस भाग के उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं किए जा सकते। मतलब जितने भी डायरेक्शंस गवर्नमेंट को नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर दिए गए हैं, उसको कभी भी न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा कभी भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, ना इसको आप चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में। यानी मैंने पहले बता दिया आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में कि ये वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 37 से अनुच्छेद 38 की बात की जाए तो अनुच्छेद 38 राज्य यानी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये निर्देश देता है कि वो अपने इलाके में या अपने क्षेत्र में विशिष्टता मतलब श्रेष्ठता को कम करने के लिए, आय की असमानताओं को कम करने के लिए और व्यक्तियों के बीच सुविधा और अवसरों की असमानता को समाप्त करने के लिए कानून बनाएंगे। इसका सबसे ज़्यादा जो बेसिकली संशोधन हुआ था वो आपका 1978 में 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा, दो क्वेश्चन बनते हैं कि संविधान संशोधन के तहत इन सभी चीज़ों को डायरेक्शन प्रदान किया गया। तो आपका संविधान संशोधन
44वां जो कि 1978 में हुआ था। साथ में अनुच्छेद जो है वो है अनुच्छेद 38। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अनुच्छेद 39 की बात की जाए तो अनुच्छेद 39 में देखिए आपका राज्य को डायरेक्शन प्रदान किया जाता है, मतलब यहाँ पे राज्य होगा, करेक्ट कर लीजिएगा, राज्य। राज्य प्रत्येक स्त्री पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। मतलब यहाँ पे स्त्री और पुरुष जो है आपके मुख्य रूप से इनमें जो असमानता है उनको समान अवसर प्रदान करके की असमानताओं को कम करने की भूमिका जो है राज्य का कर्तव्य है। साथ में इसमें अनुच्छेद जो 39 है, इसमें आपका इस अनुच्छेद में 1976 में 42वें संविधान संशोधन में एक चीज और जोड़ दी गई, क्या? साथ ही सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब निःशुल्क रूप से आपको न्याय प्राप्त हो और इसके लिए आपको कोई खर्चा ना उठाना पड़े, ये भी आपका प्लस कर दिया गया संविधान के संशोधन 42वें में, जो कि 1976 में संशोधित किया गया था। तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ पे जरूर पूछे जा सकते हैं, खासकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आया है। आप देख सकते हैं कि साथ ही समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने की जो सरकार का दायित्व है वो आवश्यक है कि अनुच्छेद 39 के तहत सरकार ये सारे प्रयास करती रहे और संविधान में जितने भी कानून बनाए जाए इनके अंतर्गत बनाए जाए। मेरे को लगता है कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। मेरा मोटिव जो है मेनली आपको समझाना है कि किस तरह से क्वेश्चंस चाहे जितने भी उलट फुलट के आए तो आप उसको अच्छे से बेहतर तरीके से अटेंड कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं।